हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 11 अगस्त की दूसरे शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात आप अब मेरा से ले लो कि थालापति से कितना एग्जामिनर खुश है यार मेरे दोस्त, की मतलब हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के पेपर में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे टीवी की आने की तमिलगा वेतरी कड़गम जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये गारंटी है आने वाले और शिफ्ट में पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंडेक्स से पूछा गया था कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या था। तो वहाँ पे 91 आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके इंडेक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। पहले दोस्तों नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब ये रैंक वाला कि भारत का रैंक क्या था। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी इंडेक्स वाला उसमें से 2026 और 2025 का जो भारत की जो रैंक था ना, सो कितना कितना था, सो थोड़ा सा कवर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि एक गेंद क्षैतिज सतह पर लुढ़क रही है और कोई बाह्य बल नहीं है तो क्या होगा। ये न्यूटन वाला तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसमें नो डाउट है ना। तो यहाँ पे गेंद रुक जाएगी, गेंद की गति बढ़ जाएगी, गेंद समान वेग से चलती रहेगी, गेंद की दिशा बदल जाएगी। यहाँ पे क्या आंसर करोगे? बोले सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि सर जो गेंद है ना सो समान वेग से चलते रहेगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है। आपने भी देखा होगा कि इंडेक्स में सर जितने भी इंडेक्स आता है उसका सर एक जारी करता रहता है, जैसे कि हैप्पीनेस आ गया, आपके रिपोर्टर विदाउट आ जाएगा। इसी के साथ आपके और भी बहुत सारा उनका जारी करता से भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा जाता है, जैसे कि आज के पेपर में पूछा गया था। तो विश्व आर्थिक मंच आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि जाइलम और फ्लोएम के मुख्य कार्य के बारे में कहा था। मैंने जब एक ही बार आपसे कहा सर जाइलम का मतलब होता है जो जल को ले जाता है। बोले सर जल का मतलब कहाँ है? बोले सर जल से अनुमान है। और भोजन से मतलब फ्लोएम, मतलब फूड से आप फ से फ्लोएम और फ से फूड को आप रिलेट करके आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन अभी तक 5 से 6 बार ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, इतना सारा शिफ्ट में एनालिसिस जब से करा रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है यार वही क्वेश्चन बार बार बदल बदल कर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जामिनर मेहनत नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन अगला दूंगा, यही क्वेश्चन 20 बार पूछ चुका है, यही क्वेश्चन आज भी पूछ लिया गया है। तो आपको दोस्तों बस ये ऐसे ही तैयारी करके जाना, इससे बाहर क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड लेवल वाला नहीं पूछा जाएगा। ये अनुमस्तिष्क वाला क्वेश्चन आज पुनः पूछ लिया गया था। अगर दोस्तों आपने पहले एनालिसिस देखते होंगे ना, तो किसी भी चीज़ अगर मान लो सोचने हो, तर्क करने की क्षमता हो, अगर मैं मान लो श्वसन की हृदय गति हो, शरीर संतुलन स्वैच्छिक पेशी गतिविधि देखो, किसी भी अगर मैं शारीरिक संतुलन करने की बात कर रहा ना, तो कहीं ना कहीं एक अनुमस्तिष्क का काम होता है, जो आप सब लोगों को पता होगा। और स्वैच्छिक पेशीय गतिविधि का भी नियंत्रण करना जो एक अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। ये भी क्वेश्चन आज पुनः ये रिपीट हुआ था। ठीक है, बाकी बात दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक ही काम करनी, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा घटना प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अगर आपके पास टाइम होगा ना दोस्तों, तो मैं जो कह रहा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रिवीजन कर लेना, जिसमें से सबसे पहले प्रकाश के प्रकीर्णन और अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ लेना, उसी के साथ न्यूटन वाला पढ़ लेना। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा सा आपके जो क्या 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 कहते हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र आ गया, आपके अवतल उत्तल पे जिस तरीके से प्रतिबिंब बनता है उस टाइप से क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर मैं चौथा की बात करूँ तो एसआई मात्रक वाला टॉपिक पढ़ लेना। और अगर मैं पांचवा की बात करूँ ना, तो बहुत सारा जैसे कि आपके मेंडल वगैरह जो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, ये तो मैं आपको साइंस का टॉपिक बता दिया हूँ। अभी दोस्त मैं आपको करंट का भी बताऊंगा, बस आपको लगातार रहना। जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करा ना, तो आपने भी देखा होगा कि सर जब आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो किसके कारण से? बोले सर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी जस्ट कहा था कि सर एसआई मात्रक और इनका सूत्र वाला थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं लेंस की शक्ति की बात करूँ तो P बराबर 1/f, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन ये रहा था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
आपने दोस्तों अगर 10 क्लास पढ़ा से पढ़ा होगा ना, तो बेकिंग सोडा, धोवन सोडा आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा? बोले सर NaHCO3 आ जाएगा। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में यह रहा था कि फरवरी 2026 में महाराष्ट्र के किस जिले में राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो कि आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया देखने को मिला था। अगर मैं आरोग्य की बात करूँ तो बुलढाना जो कि सेवगांव जो कि है वहीं पे ये मेला आयोजित किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने क्वेश्चन को स्किप किया था, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जब इस तरीके से देखने को मिलता है तो बच्चा छोड़ करके आता है। क्योंकि महाराष्ट्र से सब हमेशा जो आपके गुड़ी पड़वा हो, काला घोड़ा महोत्सव, ये अधिकतर लोगों को याद रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा नया देखने को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान जो ना सो कहाँ पर किया गया था। तो बोले सर चांदीपुर ओडिशा, ठीक है। जो आपकी ओडिशा के चांदीपुर है ना, वहीं पे आपके अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा धातु हवा में गर्म करने पर लाल भूरे रंग की परत बनाती है। अगर मैं लाल और भूरे रंग की बात करूँ ना, तो यहाँ पे तांबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यह पूछा गया था कि 30 अप्रैल 2026 को क्या हो रहा, बेरबो मेंस टीम की तीरंदाजी का नया आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है। तो यहाँ पे मलेशिया आ जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से संबंधित अगर आपके पास टाइम होगा ना तो पढ़ लेना दोस्त, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे कुल 3 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसी के साथ राष्ट्रमंडल खेल से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जो अभी राष्ट्रमंडल अभी जस्ट आपके प्रधानमंत्री से जितने भी खिलाड़ी मिला हुआ था, कौन कौन से किन किन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा संगठन NVS-01 उपग्रह मिशन से संबंधित है। तो यहाँ पे इसरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि मानव जनन तंत्र में अंडाणु तक पहुँचने के लिए पूंछ किस संरचना में पाई जाती है। तो यहाँ पे शुक्राणु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पादप कोशिकाओं में गति के दौरान लचीलापन किस कारण से होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके अभी तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो कोलेरन कायमा तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो मतलब अभी तक जो मैं क्वेश्चन कराया ना, उसमें से 60% क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो इतना उम्मीद रख लेना कि 60% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन को अलग अलग शिफ्ट में उठा उठा के पटक रहा है। बस आपको मेहनत नहीं करनी ज़्यादा, बस एनालिसिस करना, और इन टॉपिक जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, इसी पे थोड़ा आप फोकस ज़्यादा करना। मैं आपको करंट से कुछ टॉपिक बता देता हूँ अगर आपके पास टाइम है। तो दोस्तों हमने जो मेरा मेन चैनल है जो जोश एग्ज़ाम, ठीक है, जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अगर आप जुड़ोगे ना तो मैं आपको हॉट टॉपिक बढ़िया से करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित, समिट से क्वेश्चन, इंडेक्स से क्वेश्चन, इसरो DRDO से क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ अवार्ड से क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी PM मोदी से संबंधित आ जाएगा, आपके जितने भी मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, इनसे संबंधित हो। इसी के साथ आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित आ जाएगा। और भी अगर मैं बात करूँ ना, तो जितने भी लोगों को अभी पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये दोस्तों आप इतना अगर आप टॉपिक पढ़ लोगे ना, इसी के साथ राज्य सरकार की योजनाएं आप अगर पढ़ लोगे ना, तो दोस्तों आप इतना मान लो 4 से 5 क्वेश्चन करंट का कोई रोक नहीं सकता है। अगर मेरे पे विश्वास है ना दोस्त, ये टॉपिक मेरे इस चैनल पे जाके पढ़ लेना, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो ये कम समय में इतना सारा जानकारी मैं दे पाया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।